मी साइकोलॉजिस्ट फराह मसूद। लास्ट वीडियो में हमने मेंटल इलनेस पर बात की थी और आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर पर बात करेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है? बाइपोलर डिसऑर्डर एक सीरियस मेंटल कंडीशन है। यानी कि बाइपोलर का मतलब है टू पोल्स, यानी कि एक ही पोल के दो मेन एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। इसमें पेशेंट दो एपिसोड्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि एक मैनिक एपिसोड में और एक डिप्रेशन एपिसोड में। यानी कि जो पेशेंट है वो कभी हाई फेज में चला जाता है तो कभी लो फेज में चला जाता है। यानी कि कभी बहुत ज़्यादा खुश रहने लगता है तो कभी बहुत उदास रहने लगता है। इन एपिसोड्स का ड्यूरेशन 2 दिन से लेकर कई हफ्ते तक चलता रहता है। अब अगर एक नॉर्मल इंसान की बात की जाए तो वो इन दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के दरमियान में लाई कर रहा होता है, लेकिन एक बाइपोलर डिसऑर्डर का जो पेशेंट है उसके मूड में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। अब जो उसका मूड होता है वो परवेसिव और परसिस्टेंट होता है। अब परवेसिव का क्या मतलब है? परवेसिव का मतलब यानी कि वो पेशेंट की हर चीज़ को बदल देता है, चाहे वो उसका मूड हो, चाहे वो उसकी थिंकिंग हो, चाहे वो उसका बिहेवियर हो। और परसिस्टेंट का मतलब है कि ऑल पीरियड ऑफ टाइम वो उसी मूड में रहे। 2 हफ्ते मेनिया फेज़ में रहेगा तो कभी 2 हफ्ते डिप्रेशन की फेज़ में रहेगा, या कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि 4 से 6 महीने तो वो बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन बाद में फिर से वो सिम्टम्स रीअपियर होने लगे। अब जब पेशेंट पर मैनिक एपिसोड आती है तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो जाहिर होते हैं? वो पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगता है, वो खुद को सुपरमैन समझता है, लाइक उसके अंदर ग्रैंडियोसिटी वाली फीलिंग्स आने लगती हैं। वो ये समझता है कि मैं एक अजीम हस्ती हूँ, यानी कि जो नॉलेज मैं रख सकता हूँ वो कोई दूसरा नहीं रख सकता। इसके अलावा वो एक्स्ट्रा टॉकटिव होने लगता है, ओवर कॉन्फिडेंट होने लगता है, और कभी कभार ऐसी बात कर देता है जिसके करने से वो पहले हेजिटेशन फील करता था। फिर इसके अलावा पहले से ज़्यादा वो गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लेता है खुद को, यानी कि वो रात को उठेगा, कभी किचन की टैप्स खोलेगा तो कभी वॉशरूम्स की टैप खोलेगा, उनको खोल के उनको दोबारा से रिपेयर करने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना होता है। और ऐसे पेशेंट्स कम सोने के बावजूद भी वो सारा दिन फ्रेश रहते हैं, सारा दिन हाइपर एक्टिव रहते हैं, क्योंकि वो इस पीरियड में खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेश करते हैं। अब मैनिक एपिसोड के बाद जब पेशेंट पर डिप्रेशन की एपिसोड आती है तो वो मायूस रहने लगता है, उदास रहने लगता है, खुद को बेजार फील करने लगता है और हर वक्त नाउमीदी की बातें करता है। अगर कोई खुशी उसकी ज़िंदगी में आ भी जाए तो वो उस खुशी को फील नहीं करता, वो फिर भी उदास ही रहता है। इसके अलावा वो ये समझता है कि आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं बन सकता, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। इसके अलावा वो ये समझता है कि बाकी सब परफेक्ट हैं और सिर्फ एक मैं गलत हूँ, यानी कि वो अपने आप को दूसरों से कमतर समझने लगता है, उसके अंदर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आने लगता है। तो ये एक बड़ी पेनफुल कंडीशन होती है ऐसे पेशेंट्स के लिए। ये डिसऑर्डर मेल एंड फीमेल दोनों में इक्वली एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये 18 साल की एज से लेकर 30 साल तक के लोगों के बीच पाया जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर सीजनल भी होता है, यानी कि जब मौसम चेंज होने लगता है, यानी जब बाहर से गर्मियाँ आने लगती हैं तो तब पेशेंट के अंदर मैनिक एपिसोड ज़्यादा होने लगते हैं, और इसी तरह जब ख़िज़ां से सर्दियाँ आने लगती हैं तो पेशेंट के अंदर डिप्रेशन एपिसोड्स के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब बाइपोलर डिसऑर्डर कितनी किस्म के होते हैं? बाइपोलर डिसऑर्डर की 2 टाइप्स हैं, बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2। अब बाइपोलर 1 में उन पेशेंट्स को ऐड किया जाता है जो मेनिया और डिप्रेशन दोनों एपिसोड्स को फेस कर रहा है, यानी कि बाइपोलर 1 में उनके सिम्टम्स की जो सेवेरिटी है वो ज़्यादा होती है। अब बाइपोलर 2 में पेशेंट के अंदर तेज़ी और उदासी तो होती ही होती है, यानी कि मेनिया और डिप्रेशन के एपिसोड्स तो वो फेस कर रहा होता है, लेकिन उसकी जो सेवेरिटी है, उसकी शिद्दत और उसकी तेज़ी कंपैरेटिवली कम होती है बाइपोलर 1 के। यानी कि मेनिया वाले सिम्टम्स तो बाइपोलर 2 में उसको आ रहे होते हैं, लेकिन जो सेवेरिटी होती है वो मेनिया से कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो इस कंडीशन को हम हाइपोमेनिया कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम बाइपोलर 2 डिसऑर्डर का नाम देते हैं।
कॉजेज़ की बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात, कौन सी रीज़न्स हो सकती हैं जिसकी वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। अब बाइपोलर डिसऑर्डर जेनेटिक भी होता है, यानी कि वो जीन्स के थ्रू आगे ट्रांसमिट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर फैमिली में किसी एक पर्सन को बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ तो वो आगे रन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसी तरह अगर चाइल्डहुड में कोई भी ट्रॉमा उसने फेस किया हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई हो, या इसके अलावा अगर वो अपनी लाइफ में कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से वो गुजर रहा हो, तो भी बाइपोलर डिसऑर्डर होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब इसकी तशखीस कैसे की जाए, इसको डायग्नोस कैसे किया जाए, यानी कि पेशेंट पर बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स तो अपीयर हो रहे हैं, लेकिन पेशेंट उसको उस तरीके से फील नहीं कर पाएगा। लेकिन जो उसके सराउंडिंग्स में उसके फ्रेंड्स, उसके फैमिली मेम्बर्स, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, वो उसके अंदर कंटिन्यूसली चेंजेस फील कर रहे होते हैं कि इसके अंदर मूड स्विंग्स आ रहे हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है और कभी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, उसको प्रॉपर डिटेल बताएं कि इस पर कब मैनिक फेज आया, यानी कि जब इस पर मैनिक फेज आया तो ये पहले बहुत ज़्यादा खुश रहता था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई थी, ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लग गया था, हाइपर एक्टिव रहता था। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये साइकोलॉजिस्ट को बताएं और फिर ये बताएं कि मैनिक फेज़ के बाद वो एकदम से डिप्रेशन की फेज़ में चला गया, यानी इसके बाद वो बहुत ज़्यादा उदासियत फील करता था, रोता था, बात नहीं करता था, ना उम्मीद रहता था, ताकि ये सारे सिम्टम्स बताने के बाद ताकि इसकी प्रॉपर डायग्नोज हो सके और इलाज एक प्रॉपर डायरेक्शन में चल सके। अब अगर अपनी मदद आपके तहत इलाज करना चाहते हैं तो उसकी नींद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए, उसकी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए, उसकी एक्टिविटीज़ को प्लान किया जाए कि उससे पूरा दिन क्या क्या करना है। इसके अलावा उस पर कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना डाली जाए। अगर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाए तो वो बाद में स्ट्रेस फील करेगा और स्ट्रेस उसको बाइपोलर की तरफ लीड करेगा। और मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि मैं साइकोलॉजिस्ट के अलावा डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी भी हूँ। अगर आप अपने सराउंडिंग्स में कोई ऐसा पर्सन देख रहे हैं जो बाइपोलर की तरफ लीड कर रहा है तो एज सुन एज पॉसिबल उसको अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके और वो एक अच्छी और नॉर्मल लाइफ गुजार सके। तो अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम का पेज विज़िट करें। मैं इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर की काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।